आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं। आप अभी ज्ञान से फिर हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं। एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे। सत्युग त्रेता, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। अब वह तो है हद की बात। ये तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। सत्युग त्रेता। ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते।
परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। बाकी बाबा कहते वे तो मनोमय बनाते हैं। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा अभी तुम सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। बाबा कहते जब सुनाते हो तो बार बार बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते, हे बच्चों, तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, ना कि पानी की गंगा। शिव बाबा ही पतित पावन है, कोई पानी की गंगा नहीं। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। सब आत्माएं सजनी और शिव यानी भगवान वे साजन है। ये मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है कि आत्मा का बाप कौन है, तो मूंछ पड़ते कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा अपने बाप को नहीं जानती, कहते गॉड फादर। फिर पूछा जाता उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो, तो कह देते सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। जो बाप को सर्वव्यापी कह दिया। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूं। ये तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं कहते रहते, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा ये 2 चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वे किस में आते हैं, किस तन में, ये किसको भी पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब हैं सालीग्राम। आत्माएं सब हैं बच्चे। एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है। दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे फिर सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। बाबा कहते अभी आत्मा पुकारती है, दुखी है, तो जब सुखी है तो सुख में कोई भी फिर याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। अब बाप समझाते हैं
यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोझरे में ले जाओ। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी, यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है, आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती, वहां तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं होता, दुख में ही चिल्लाते हैं रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। बाबा कहते यहाँ दुख में सब चिल्लाते, शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। अब आते तो जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण कब आया यह किसको भी पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई भी नहीं जानते, मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते वह नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। बाबा कहते आकाश पोलार है तो भी उसका नाम है, और तुम कहो कि बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा है। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक छोटी बिंदी स्टार मिसल है, वह भ्रकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुंधा हुआ है, ये बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। 7 राज बाबा कहते ये 7 रोज में बाबा ये सब बातें समझाते हैं। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, तब से इन विकारों की प्रवेशता हुई तो सीढ़ी उतरते आए। अभी तो सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए, इसलिए फिर पुकारते हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोझरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, वे ज्ञान अंजन देने वाला सतगुरु कौन? तो बाबा कहते अभी बुद्धि में बाप आता, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब गुरु तो दुनिया में ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है? उन देहधारी गुरु की बात करें, बाबा कहते उनमें ज्ञान कहाँ? उनका थोड़े ये गायन है, ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता? साधु लोग कह देते भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित से फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते? बाप कहते मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन।
तो बच्चे ठहरे। ढेर बीके हैं, वर्षा शिव से मिलता ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडाप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। बाप आकर जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं वह गीता। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछुड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। परम धाम से बाबा कहते वही आए हैं पार्ट बजाने सबसे पहले। बाप कहते हे आत्माएं अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो। ये बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया। ये खेल बना हुआ है पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए। कहते भी हैं परंतु अर्थ को नहीं समझते। बाबा कहते हैं राम राज्य चाहिए परंतु अर्थ नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते। अभी तुम बाप के बने हो। संगम पर तुमने बाप को पहचाना, बाप के बने। बाप से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वर्षा लेने। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। दुख का वहां नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुख धाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां तो बहुत वैभव है। सतयुग में तो बहुत वैभव। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था? बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं। ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर है ये दुनिया। तो बाबा कहते सबसे ऊंचते ऊंच परम धाम, जहां ऊंचते ऊंच शिव बाबा ऊपर, फिर है सूक्ष्म वतन, फिर ये दुनिया। ज्ञान से तुम बच्चों की अभी सदगति होती। गाया भी जाता ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो। मेरे को याद करते तो मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। अब है आज का वरदान। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। अब है आज का स्लोगन। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान की वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति।